आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे ट्रांसलेशन के प्रोसेस को। इसमें बेसिक इसके रिक्वायरमेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं और अमीनो असाइलेशन स्टेप भी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन के मेन मैकेनिज्म, दैट इज इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनिशिएशन स्टेप की कि इनिशिएशन में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है इसमें, व्हेन डज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिन, कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस की शुरुआत कब होगी, दैट मीन्स वो इनिशिएशन कब करेगा बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि इनिशिएशन कब होगा। तो इनिशिएशन कब होगा, इसका आंसर क्या है कि जब राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट को क्या मिल जाएगा, mRNA मिल जाएगा। ये आपकी सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में mRNA है। अब ये mRNA साइटोप्लाज्म में आएगा और जब इसको राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट मिल जाएगी, क्योंकि लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट डिसोशिएटेड फॉर्म में है क्योंकि अभी ट्रांसलेशन नहीं चल रहा है। तो जैसे ही इस mRNA को राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट मिल जाएगी ना बेटा, तो तभी से क्या शुरू हो जाता है, इनिशिएशन शुरू हो जाता है, मतलब ट्रांसलेशन प्रोसेस बिगिन हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात क्या करी है कि ट्रांसलेशन की शुरुआत कब होगी, जब mRNA को स्मॉलर सब यूनिट मिलेगी। तो होता क्या है वो देखो, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम bind to mRNA at the start codon। ध्यान से देखना बेटा, होता क्या है, जैसे ही mRNA को स्मॉलर सब यूनिट मिलती है ट्रांसलेशन बिगिन हो जाता है। लेकिन फिर ये स्मॉलर सब यूनिट रन करेगी किसके ऊपर, mRNA के ऊपर। और कब तक रन करेगी, जब तक कि इसको स्टार्ट कोडोन नहीं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जैसे ये हमारे पास mRNA, यहाँ पे इसमें यहाँ पे स्टार्ट कोडोन है। तो सबसे पहले होता क्या है, राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट यहाँ बाइंड करेगी, लेकिन फिर वो रन करेगी। कहाँ तक रन करेगी, जब तक कि इसको स्टार्ट कोडोन ना मिल जाए। क्या ना मिल जाए, स्टार्ट कोडोन ना मिल जाए। ठीक है, अब स्टार्ट कोडोन पे स्मॉलर सब यूनिट जाने के बाद फिर क्या होता है, स्टार्ट कोडोन is recognized by the initiator tRNA। अब इस स्टार्ट कोडोन को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, इनिशिएटर tRNA। अब क्वेश्चन आता है कि इनिशिएटर tRNA क्या होगा। हमने tRNA की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो इनिशिएटर tRNA की क्या स्ट्रक्चर होगी, रफ सा डायग्राम मैं बना देती हूँ, ध्यान से देखना। इनिशिएटर tRNA कौन सा होगा, जिसकी एंटी कोडोन लूप पे स्टार्ट कोडोन की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी। अब स्टार्ट कोडोन की कॉम्प्लीमेंट्री मतलब स्टार्ट कोडोन हमारा क्या है, AUG। तो A की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगी, U की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस A और G की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस C। तो वो tRNA जिसकी एंटी कोडोन लूप पे UAC सीक्वेंस है, वो tRNA क्या कहलाएगा, इनिशिएटर tRNA। अब ये tRNA इसके स्टार्ट कोडोन को रिकॉग्नाइज करेगा। क्यों रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि AUG जो कोडोन है इसका ड्यूअल रोल है। एक तो ये स्टार्ट कोडोन के लिए कोड करता है, एक तो स्टार्ट कोडोन का काम करता है, और दूसरा ये मिथियोनिन अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। दैट मीन्स मिथियोनिन अमाइनो एसिड को लेकर के आना है। तो लेकर के कौन आएगा, tRNA। कौन सा tRNA, इनिशिएटर tRNA।
तो इनिशिएटर टीआरएनए आएगा, कोडोन को रीड करेगा, स्टार्ट कोडोन है, फिर ये जाएगा अमाइनो एसिड पूल के पास। अमाइनो एसिड पूल के पास जाने के बाद ये मिथ्योनिन अमाइनो एसिड टीआरएनए पे अटैच हो जाएगा। फिर ये टीआरएनए इसको लेकर के आएगा किसके ऊपर, राइबोसोम के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, राइबोसोम की जो स्मॉलर सबयूनिट है वो एमआरएनए के साथ बाइंड की, कहाँ पे, स्टार्ट कोडोन। पहले तो उसने एमआरएनए जैसे ही उसको मिला ट्रांसलेशन बिगिन हो गया, फिर ये एमआरएनए के स्टार्ट कोडोन पे जाकर के बाइंड कर जाता है। फिर क्या करता है, इनिशिएटर टीआरएनए आता है, वो स्टार्ट कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है और किसके पास जाता है, अमाइनो एसिड पूल के पास जाता है। और टीआरएनए अब कैसा हो जाएगा, चार्ज्ड। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अब ये जो चार्ज्ड टीआरएनए है ये वापस आएगा किसके पास, राइबोसोम के पास। लेकिन राइबोसोम में सिर्फ स्मॉलर सबयूनिट अटैच है बेटा। और स्मॉलर सबयूनिट कहाँ अटैच है ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि हमने 2 अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट बताई थी, पी एंड ए, लेकिन वो लार्जर सबयूनिट के ऊपर थी। स्मॉलर सबयूनिट पे एक ही साइट होती है अमाइनो एसिड बाइंडिंग की, दैट इज पी साइट। तो जो पहला चार्ज्ड टीआरएनए है ये पी साइट के ऊपर आकर के बाइंड करेगा। किसके ऊपर आकर के बाइंड करेगा, पी साइट पे आकर के बाइंड करेगा। ठीक है, तो मैं दिखा देती हूँ कैसे बाइंड करेगा। ये आपका है एमआरएनए, अलग अलग कलर से हम दिखा लेते हैं। ये है इसकी स्मॉलर सबयूनिट, और स्मॉलर सबयूनिट इस तरीके से अटैच होती है कि इसकी पी साइट के ऊपर AUG कोडोन हो, स्टार्ट कोडोन हो, क्योंकि इसके ऊपर जो चार्ज्ड टीआरएनए आकर के अटैच होगा इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से, ताकि हम इजीली रिप्रेजेंट कर पाए। ये जो चार्ज टीआरएनए है इसके ऊपर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, दैट मीन्स UAC, और ये किस अमीनो एसिड को लेकर के आया है, मिथियोनिन अमीनो एसिड को लेकर के आया है। तो अब आपका फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सी साइट पे अटैच हुआ है बेटा, पी साइट पे। हालांकि इसके बाद जितने भी चार्ज टीआरएनए आएंगे वो पी पे नहीं आएंगे, वो ए पे आएंगे। और उसका कारण क्या है, क्योंकि ये फर्स्ट अमीनो एसिड अटैच होने के बाद राइबोसोम की लार्जर सबयूनिट आकर के अटैच हो जाएगी, और जैसे ही लार्जर यूनिट बाइंड करेगी यहाँ पे एक और साइट क्रिएट हो जाएगी, दैट इज ए साइट। तो इसके बाद फर्स्ट अमीनो एसिड के बाद जो सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड आएंगे वो कहाँ बाइंड करेंगे, ए पे। लेकिन हमेशा पहला चार्ज्ड टीआरएनए कहाँ बाइंड करता है, पी साइट पे। और इसका कारण क्या है, क्योंकि स्मॉलर सबयूनिट अमीनो एसिड की बाइंडिंग जो साइट है उसमें से सिर्फ एक ही साइट में कंट्रीब्यूट करती है, और वो होती है पी साइट। ठीक है, तो इनिशिएशन में मैंने आपको क्या क्या स्टेप्स बताए बेटा, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो क्या होता है, एमआरएनए, जो एमआरएनए होता है एट एनकाउंटर, या यूं कह दे स्मॉलर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉलर सबयूनिट एनकाउंटर एमआरएनए, कि स्मॉलर सबयूनिट को क्या मिल जाता है, एमआरएनए मिल जाता है। ठीक है, फिर क्या हुआ बेटा, सेकंड स्टेप में क्या हुआ, हमने क्या बताया, ध्यान से देखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। फिर हमने क्या बताया, अभी तो उसको वो मिलता है, अब ये स्मॉलर सबयूनिट बाइंड करेगी किस पे, स्टार्ट कोडोन पे। स्मॉलर सबयूनिट बाइंड टू एमआरएनए, बाइंड टू एमआरएनए एट कौन सी साइट पे, स्टार्ट कोडोन जहां पे आता है, एट स्टार्ट कोडोन। और ध्यान रहे स्टार्ट कोडोन कहाँ आना चाहिए, जहाँ पे स्मॉलर सबयूनिट पे ए साइट है। तो कैसा डायग्राम आ जाएगा वो मैं दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे हमें ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा, एमआरएनए की पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहाँ पे इसमें स्टार्ट कोडोन है AUG। तो ये आपकी स्मॉलर सबयूनिट आकर के यहाँ बाइंड करेगी, जिसमें कौन सी साइट पे, पी साइट पे। तो ये सेकेंड इवेंट हुआ। फिर तीसरा इवेंट क्या होता है बेटा, इनिशिएटर टीआरएनए,
इनिशिएटर टीआरएनए रिकॉग्नाइज स्टार्ट कोडोन। अब टीआरएनए आएगा, वो स्टार्ट कोडोन को रीड करेगा, भाई जो भी कोडोन है उसको रीड करेगा, और रीड करके किसके पास जाएगा, अमाइनो एसिड पूल के पास जाएगा। रिकॉग्नाइज कर लिया इसने, तो रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या होगा बेटा, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, क्योंकि वो टीआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड तभी बाइंड करेगा जब वो क्या करेगा, अमीनो एसाइलेशन करेगा। तो दैट मीन्स फिर क्या हुआ, अमीनो एसाइलेशन हुआ टीआरएनए का। फिर क्या होता है बेटा, फर्स्ट चार्ज्ड टीआरएनए, पहला चार्ज्ड टीआरएनए। अमाइनो एसिड अकेला बाइंड नहीं करता है, वो टीआरएनए बाइंड करता है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करता है ना वो कोडोन के सीक्वेंस के साथ। तो फर्स्ट चार्ज्ड टीआरएनए अटैच्ड टू पी साइट। तो कैसे सीक्वेंस हो जाएगी वो मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। देखो ये आपकी एमआरएनए की सीक्वेंस है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ पे आपका स्टार्ट कोडोन है और स्टार्ट कोडोन पे आपकी कौन सी साइट है, पी साइट है। ठीक है, इसके ऊपर आकर के आपका टीआरएनए बाइंड किया, जिसके ऊपर कौन सा अमीनो एसिड है, फर्स्ट अमीनो एसिड, और फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा होता है, मिथियोनिन होता है। ठीक है, इसके ऊपर ये आपका स्मॉलर सबयूनिट अटैच है और टीआरएनए की एंटी कोडोन लूप पे सीक्वेंस है यूएसी। ठीक है, तो ये काम आपका हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट इवेंट में क्या होता है बेटा, अब लार्जर सबयूनिट भी बाइंड कर जाएगी, लार्जर सबयूनिट बाइंड। दैट मीन्स इनिशिएशन स्टेप में पूरा राइबोसोम बन जाएगा। अभी तक जो पहला चार्ज टीआरएनए बाइंड हुआ उसमें सिर्फ स्मॉलर सबयूनिट अटैच थी, अब क्या हो गया बेटा, लार्जर सबयूनिट भी आकर के अटैच करगी। ये है स्मॉलर सबयूनिट, पी साइट है, और इसके ऊपर ये चार्ज्ड टीआरएनए था यूएसी। ठीक है, इसके ऊपर मिथियोनिन अमीनो एसिड अटैच था। अब आपका फर्स्ट जो लार्जर सबयूनिट है इसकी, वो भी आकर के बाइंड करेगी, और लार्जर सबयूनिट के बाइंड करते ही एक और साइट क्रिएट हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे ए साइट। कौन सी साइट बोलेंगे, ए साइट। तो मुझे ये बताओ इनिशिएशन स्टेप आपको समझ आया या नहीं आया। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड स्टेप, दैट इज इलोंगेशन, कि इलोंगेशन क्या होता है। तो बेटा जैसा कि हमने डायग्राम में देखा कि हमारे पास एमआरएनए है। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, एमआरएनए हमारे पास है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी है। कैसी पोलैरिटी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी है। ठीक है, इसमें यहाँ पे है स्टार्ट कोडोन AUG। ठीक है, ये पी साइट है, इधर ए साइट क्रिएट हो जाएगी, इधर ई साइट होगी। पी साइट पे आपका पहला चार्ज्ड टीआरएनए अटैच्ड है जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है UAC, और इसके ऊपर आपका मिथियोनिन अमीनो एसिड अटैच्ड है। ये हम कर चुके हैं ना। अब आपका नेक्स्ट चार्ज्ड टीआर, अब इलोंगेशन स्टेप में क्या आता है, क्योंकि जैसे ही लार्जर सबयूनिट बाइंड करती है एक और साइट आकर के क्रिएट हो जाती है, दैट इज ए साइट। अब अगला अमीनो एसिड कौन सा बाइंड करता है वो डिपेंड करता है कि ए साइट के ऊपर कौन सा कोडोन है। मान लो ए साइट पे कोडोन है UUU, तो हमने जेनेटिक कोडोन में पढ़ा था कि UUU कोडोन किसके लिए होता है, फिनाइल एलानिन के लिए होता है। किसके लिए होता है, फिनाइल एलानिन। तो अगला चार्ज्ड टीआरएनए जो फिनाइल एलानिन को लेकर के आएगा, किसको लेकर के आएगा, फिनाइल एलानिन को लेकर के आएगा, वो किसके ऊपर आकर के बाइंड करेगा, ए साइट पे। क्यों, क्योंकि इसकी एंटी कोडोन लूप पे
इस कोडोन की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी। यू की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगी? ए। क्या होगी? ए। ठीक है, तो ये चार्ज्ड टीआरएनए नेक्स्ट चार्ज टीआरएनए कहाँ आकर के बाइंड करेगा? ये बाइंड करेगा ए साइट पे, और इसके ऊपर कौन सा अमीनो एसिड है? फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड है। ठीक है, अब क्या होगा? दो पोजीशन है पी और ए साइट वाली। एनसीईआरटी ने क्या कहा था कि दोनों साइट बिल्कुल पास पास होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए पास पास? ताकि इन दो साइट के ऊपर जो अमीनो एसिड है वो आपस में बाइंड कर जाए। मिथियोनिन है हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड और फिनाइल एलानिन सेकेंड अमीनो एसिड है। अब क्या होता है, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? राइबोजाइम चाहिए। और राइबोजाइम का काम कौन करेगा? 23S rRNA। कौन करेगा? 23S rRNA। अब होता क्या है, ये फर्स्ट अमीनो एसिड टीआरएनए से जो बॉन्ड बना रहा है ना, उस बॉन्ड को तोड़ेगा और किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? एस अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा। ध्यान रखना, पी साइट वाला चार्ज टीआरएनए डोनर का काम करेगा और ए साइट वाला चार्ज टीआरएनए एक्सेप्टर का काम करेगा। दैट मीन्स अब हमारे पास सीक्वेंस कैसी हो जाएगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये ई साइट है, यहाँ पे पी साइट है, यहाँ पे ए साइट है। पी साइट के ऊपर पहला चार्ज टीआरएनए आपका अटैच है, जिसके ऊपर मिथियोनिन अमीनो एसिड था, लेकिन अब वो किसके ऊपर शिफ्ट हो गया है? ए साइट के ऊपर। कैसे? जो अमीनो एसिड ए साइट के चार्ज्ड टीआरएनए से अटैच था वो अभी भी ए साइट के ही चार्ज टीआरएनए से अटैच है। फिनाइल एलानिन नीचे आएगा इसी चार्ज टीआरएनए से, लेकिन मिथियोनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इसके साथ। तो यहाँ पर आकर के आपका मिथियोनिन अटैच हो गया और ये बॉन्ड कैसा बन गया है? पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है। कैसा बॉन्ड बन गया है? पेप्टाइड। अब क्या होता है बेटा, राइबोसोम कोडोन टू कोडोन मूव करेगा। क्या करेगा? कोडोन टू कोडोन मूव करेगा। और किस तरीके से मूवमेंट होगी ये सी ध्यान से देखना। राइबोसोम इस तरीके से मूवमेंट करता है कि इसके पी साइट पे जो कंपोनेंट बचा वो ई पे आ जाए, ए साइट का कंपोनेंट किस पे आ जाए? पी पे, और ए साइट फिर से खाली हो जाएगी। अब पी साइट के ऊपर आपका क्या है? अब आपका चार्ज्ड टीआरएनए नहीं है पी साइट पे, एम्प्टी टीआरएनए है, क्योंकि इसका अमीनो एसिड तो कहाँ चला गया है? ए साइट पे, और उसने डाई पेप्टाइड बना लिया है। क्या बना लिया है? डाई पेप्टाइड। तो रोटेशन जब होगी तो किस तरीके से होगी बेटा? ध्यान से देखें, यह आपका राइबोसोम है, ये इसकी ई साइट है, ये पी साइट है, ये ए साइट है। रोटेशन कैसे हुई कि पी साइट का कंपोनेंट उठ करके कहाँ आ गया? ई साइट पे। तो एम्प्टी टीआरएनए कहाँ आ गया है बेटा? आपका ई साइट पे आ गया। डाई पेप्टाइड वाला जो टीआरएनए है, ये टीआरएनए ये आपका कहाँ है? आ गया है पी साइट पे आ गया है। किस पे आ गया है? पी साइट पे, जिसपे सेकंड अमीनो एसिड टीआरएनए से अटैच है और फर्स्ट अमीनो एसिड सेकंड से अटैच है। और ए साइट आपकी क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। खाली एक्चुअल में क्या होता है? राइबोसोम एक कोडोन आगे शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसा करने से ए साइट पे एक नया कोडोन आ जाता है। क्या आ जाता है? एक नया कोडोन आ जाता है। मान लो जो नेक्स्ट कोडोन यहाँ पे है वो है AGU। अब आपको पता है AGU जो कोडोन है वो सेरीन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। तो यहाँ पे अगला चार्ज्ड टीआरएनए कौन सा आएगा? जो सेरीन अमीनो एसिड को लेकर के आएगा। सेरीन थर्ड पोजीशन पे आया है। सीक्वेंस देखना, तो यहाँ पर AGU मैंने लिखा है, तो ध्यान से देखिए बेटा, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगी? UCA। तो ये सेरीन अमीनो एसिड को लेकर के आएगा। अब फिर से वही इवेंट होगा, पी डोनर का काम करेगा और ये एक्सेप्टर का। लेकिन अब देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात ये है कि इसका फिनाइल एलानिन सेरीन से अटैच होगा या मिथियोनिन। तो हमेशा ध्यान रखना, जो अमीनो एसिड टीआरएनए से अटैच होता है
वही अमीनो एसिड ए साइट के अमीनो एसिड पे अटैच होगा। दैट मीन्स नेक्स्ट डायग्राम में हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास सीक्वेंस है। नेक्स्ट में ई के ऊपर हमारे पास एम्प्टी टीआरएनए है, ठीक है। ए पे भी पी साइट के ऊपर भी हमारे पास एम्प्टी टीआरएनए हो गया है। अब ये भी एम्प्टी टीआरएनए हो गया है और ए साइट के ऊपर हमारे पास ऐसा टीआरएनए है जिसके ऊपर अब 3 अमीनो एसिड अटैच है, लेकिन उनके सीक्वेंस क्या होगी, सबसे पहला सबसे ऊपर और सबसे लास्ट वाला सबसे नीचे। अब राइबोसोम क्या करेगा, फिर से रोटेशन करेगा और एक कोडोन आगे जाएगा। तो एक कोडोन आगे जाएगा तो क्या होगा, ए वाला पी पे, पी वाला ई पे और ई वाला रिलीज हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, नेक्स्ट डायग्राम में हमारा कोडोन अब राइबोसोम रन कर गया है, तो अब ई साइट पे आ गया है ट्रिपल यू कोडोन, पी साइट पे आ गया है AGU कोडोन और ए साइट के ऊपर आपका एक नया कोडोन आ गया है UAC, ठीक है। तो ई साइट का जो एम्प्टी टीआरएनए था वो तो रिलीज हो गया है, ये रिलीज हो गया। पी साइट पे जो एम्प्टी टीआरएनए था वो कहाँ आ गया है, ई साइट पे। और जो ये ट्राईपेप्टाइड था ये उठ करके आपका कहाँ आ गया है बेटा, ये आ गया है पी साइट पे। और आपका ए साइट फिर से एम्प्टी हो गया। अब हमें पता है UAC कोडोन, UAC कोडोन टायरोसिन के लिए कोड करता है, तो फिर से वही सीक्वेंस आएगी। अगला चार्ज टीआरएनए जो टायरोसिन को लेकर के आएगा वो ए साइट पे आएगा, फिर से पी डोनर का काम करेगा और ये स्टेप कब तक रिपीट होता रहेगा, जब तक कि ए साइट के ऊपर स्टॉप कोडोन नहीं